नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। हम लोग हमारी जो टारगेट SBI क्लर्क 2021 की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज है हमारा डे 19। उम्मीद करता हूं कि आपने जो पहले वाले पार्ट्स होंगे डेटा इंटरप्रिटेशन वाले वो डेफिनेटली देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको दे दिया है, वहां पे आपके जितने भी पार्ट्स मिस हुए हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज डे 19 में हम लोग हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस का आखिरी सेट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग हमारे लास्ट 2 टाइप्स करेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले वाले टाइप्स किए थे जिसमें हम लोगों ने टेबल, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट ये सारे टाइप्स कर लिए थे। अब हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में करने वाले हैं केसलेट, जो मैंने आपको कहा था थोड़ा सा नया टाइप का जो क्वेश्चन है DI का वो आता है आपके एग्जाम में। और हम लोग करने वाले मिक्स्ड डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब जिसमें आपको कोई भी 2 ग्राफ्स का कॉम्बिनेशन आ सकता है, जो हम लोगों ने पहले 4 ग्राफ पढ़े उसमें से। ठीक है, तो उस तरीके का जब कॉम्बिनेशन आता है तो उसको मिक्स्ड DI हम लोग बोलते हैं। तो उसका भी एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इस तरीके के 10 क्वेश्चंस आज के सेशन में हम लोग करेंगे और इसी के साथ साथ हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये जो 17, 18, 19 ये जो डेज वाले 3 पार्ट्स है आपके, ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, और अगर हम लोग देखेंगे केसलेट या मिक्स्ड DI तो वो PO प्रीलिम्स में आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्लर्क प्रीलिम्स में लिमिटेड अमाउंट में इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको अगर ज्यादा ध्यान देना है तो जो पहले वाले 4 डायग्राम्स है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। ये वाले डायग्राम्स PO प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी अगर आप इसको करके रखोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा ही होने वाला है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई जो आपके केसलेट डेटा इंटरप्रिटेशन होता है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको आइडिया तो पहले ही दिया है कि केसलेट DI में होता क्या है। केसलेट DI में आपको डायग्राम नहीं देखने को मिलेगा, उसमें आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में डेटा दिया रहता है। तो उन स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है, उन स्टेटमेंट में क्या क्या कंडीशंस दिए हैं उसको देखना है और उसके हिसाब से फिर डेटा को आपको एक डेफिनेटली रफ तरीके से लिख के रखना है कि हाँ ये डेटा है, और उस डेटा के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और फिर आपको आंसर करना है। तो केसलेट डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करते वक्त हमेशा ये याद रखना कि आपको डेफिनेटली जो डेटा है वो पहले निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है। पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, क्योंकि जाहिर सी बात है क्वेश्चंस जो पूछे होंगे वो डेटा के बेस पे पूछे होंगे। तो जब तक आपने डेटा निकाला ही नहीं है, डेटा एक्सट्रैक्ट ही नहीं किया है, तो क्वेश्चंस तो आपको वैसे भी नहीं आएंगे, है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो आधा टाइम होता है डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने का वो आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए निकालना है। जैसे लेट्स से कि आप 3 मिनट में डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व कर रहे हो, राइट। तो 3 में से 1.5 मिनट जो होंगे उसमें आपको बस डेटा निकालना है और बाकी के 1.5 मिनट में आप 5 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपके पास डेटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टाइम डिवीजन करना है। अभी जब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं, प्रोडक्टिव लगते हैं, तो इन वीडियोस को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ गया है। आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना। मैं आपको 1 से 1.5 मिनट का समय दूंगा और उसमें आप डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करना कि भाई उस क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया गया है और आप रफली क्या क्या डेटा जो है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में से निकाल सकते हो। और उसके बाद फिर हम लोग उस पर्टिकुलर केसलेट के बेस पे 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि कितने कितने क्वेश्चंस जो है कैसे कैसे लेवल के आते हैं और आपको आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से उस डायरेक्शंस को देखना कि आपको बोला गया है कि एक सलून है जिस सलून ने 450 वाउचर जो है वो फ्री हेयर कट एंड पेडिक्योर के निकाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, तो टोटल वाउचर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो 450 है। ओके, उसके बाद उसमें 2 कैटेगरीज है, कुछ हेयर कट के हैं, कुछ पेडिक्योर के हैं। हम लोगों को नहीं पता कि कितने हेयर कट के हैं, कितने पेडिक्योर के। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है एक हिंट कि जो हेयर कट के वाउचर्स है वो पेडिक्योर के वाउचर्स से 130 ज्यादा है। ये एक कंडीशन आपको दिया गया है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला है कि जितने भी पेडिक्योर वाउचर्स होंगे उसमें मेल और फीमेल का रेशियो 13:7 है। और उसके बाद फिर बोला है द नंबर ऑफ द वाउचर्स रिडीम्ड बाय द मेल फॉर द हेयर कट वेर 15 मोर देन दैट ऑफ द वाउचर्स रिडीम्ड बाय द मेल फॉर द पेडिक्योर। और अगर ऐसा है तो उन्होंने आपको इसके ही बेस पे क्वेश्चन जो है निकालने के लिए कहे। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा पहले और देखिएगा कि आपको क्या क्या डेटा जो है वो यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, जैसे ही आपको डेटा मिल जाएगा वैसे ही आपको जो क्वेश्चंस है वो आसान लगने लगेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो डेटा को अच्छी तरीके से स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया होगा और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो इंफॉर्मेशन आपने देखी होगी, राइट।
अब मैं क्या करूंगा कि मैं आपको पहले ही इसका जो डेटा डायग्राम है वो नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा, ठीक है। और उस क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा कि डेटा जो है वो किस तरीके का है, ओके। और डेफिनेटली मैं आपके सामने वो टेबल जो है डेटा वाला वो रखूंगा ही कि भाई क्या डेटा जो है वो आपको मिल रहा है उससे, ओके। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जो डेटा है वो निकाल लिया होगा, ओके। देखो सबसे पहली बात उन्होंने ये बोला है कि एक सलून है जिसमें 450 वाउचर्स है और उसमें से उन्होंने बोला आधे है हेयर कट के और आधे है पेडिक्योर के, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। आधे नहीं सॉरी, कुछ हेयर कट के हैं कुछ पेडिक्योर के, हम लोगों को नहीं पता कितने हैं, ठीक है। उन्होंने एक हिंट भी दी है, उन्होंने बोला है कि हेयर कट के वाउचर्स पेडिक्योर के वाउचर्स से 130 ज्यादा है। अब देखो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में एक्स वगैरह एज्यूम करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं लंबा चौड़ा, जिसकी जरूरत नहीं है। देखो कभी भी ऐसा आपको बोला जाएगा कि इनके और इनके बीच में कुछ डिफरेंस है, तो हमेशा याद रखना कि अगर वो डिफरेंस ना होता तो दोनों इक्वल ही होते। जैसे कि उन्होंने बोला है हेयर कट के वाउचर्स पेडिक्योर के वाउचर्स से कितने ज्यादा है, टोटल उन्होंने बोला है हेयर कट के वाउचर्स पेडिक्योर से ज्यादा ही है, ठीक है, 130 है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 130 का डिफरेंस मैं निकाल दूं, ये 130 अगर मैं ना लूं तो हेयर कट एंड पेडिक्योर के सेम हो जाएंगे क्योंकि डिफरेंस 130 का है ना। तो अगर मैं डिफरेंस ही निकाल देता हूं टोटल में से तो सेम होगा दोनों का, ठीक है। तो पहले मैं 450 में से 130 निकाल देता हूं, जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि मिनिमम हेयर कट और पेडिक्योर के कितने वाउचर्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं 450 में से 130 निकाल देता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा, सिंपल है 320 बचेगा। और ये जो 320 होंगे ये जाहिर सी बात है कि हेयर कट एंड पेडिक्योर में इक्वली बटे होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हेयर कट का नंबर मुझे मिल जाएगा 320 का आधा 160 और पेडिक्योर का भी मिल जाएगा 320 का आधा 160। वेरी इजी, ठीक है। अब आप अच्छे से देखना कि उन्होंने कहा है कि हेयर कट के पेडिक्योर से 130 ज्यादा है, इसका मतलब इसमें 130 ज्यादा होंगे क्योंकि ये दोनों तो इक्वल ही है, ये दो तो कम नहीं होंगे, इतने तो मिनिमम है, ओके। तो अगर मैं 160 में 130 ऐड कर देता हूं तो मुझे मिल जाएंगे कि भाई हेयर कट के वाउचर्स कितने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि हेयर कट के वाउचर्स आपको पता चल गए होंगे टोटल कितने हैं, राइट। तो जिन्होंने हेयर कट के टोटल वाउचर्स 290 निकाला था उनका आंसर सही था। इस तरीके से आपको एक एक डेटा को निकालना है स्टेटमेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको पता चल गया होगा कि हेयर कट के वाउचर्स 290 है और पेडिक्योर के वाउचर 160 है और फिर टोटल मिला के आपके हो गए 450, राइट। तो अब ये सब हम लोगों को हटाना है और सिर्फ इतना याद रखना है कि हेयर कट के 290 है और पेडिक्योर के 160 है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो किसी को डाउट नहीं रहा होगा, है ना। ये तो बहुत इजी था निकालना कि हेयर कट के 290 है और पेडिक्योर के 160, ओके। अब आगे का डेटा अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आप देख सकते हो कि आगे उन्होंने बोला है कि जो पेडिक्योर के वाउचर्स है उसमें मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 13:7 है। मतलब ये जो 160 वाउचर्स है इसमें उन्होंने मेल और फीमेल ऐसे कैटेगरीज भी किए हुए हैं, मेल और फीमेल, राइट। तो जाहिर सी बात है कि हेयर कट में भी मेल और फीमेल के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन उन्होंने दिया होगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। पहले पेडिक्योर के लिए क्या कंडीशन दिया है उन्होंने मेल और फीमेल का, ये देख लेते हैं। उन्होंने रेशियो दिया है आपको, उन्होंने बोला है कि मेल और फीमेल का जो रेशियो है पेडिक्योर के लिए वो है 13:7। अब सिंपल सी बात है, देखो 13:7 का रेशियो है मेल और फीमेल दोनों का, ओके। और टोटल तो आपको पता ही है 160 है। तो आप देखो कि टोटल रेशियो कितना है, टोटल रेशियो पार्ट्स है 20 यूनिट्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 20 यूनिट का वैल्यू 160 है, यस। और अगर 20 यूनिट का वैल्यू 160 है तो 1 यूनिट का तो मैं निकाल ही सकता हूं, 1 यूनिट का 8 आएगा वैल्यू, है ना। और अगर 1 यूनिट का 8 है तो 13 यूनिट्स का मुझे पता चल जाएगा, 13 यूनिट्स का आएगा 13 into 8 विच इज 104 और बचा हुआ जो होगा वो होगा फीमेल्स का विच इज 56। तो उम्मीद करता हूं कि पेडिक्योर के मेल्स एंड पेडिक्योर के फीमेल्स ये आपको डेफिनेटली समझ में आ गए होंगे कैसे हम लोगों ने निकाले, राइट। तो यहां तक तो डेफिनेटली उन्होंने अच्छे से आपको बता दिया है कि दिस इज पेडिक्योर के टोटल और मेल्स और फीमेल्स। अगर आप आगे का और स्टेटमेंट पढ़ोगे तो उस स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला है कि वो मेल्स
जो हेयर कट के वाउचर में इन्वॉल्व थे, जिनको हेयर कट के वाउचर मिले थे, उनका नंबर जो पेडिक्योर के मेल्स है उनसे 15 ज्यादा है, ये उन्होंने बोला है। तो ये भी बहुत ही आसान तरीके का कंडीशन हो गया कि उन्होंने डायरेक्टली इस मेल का नंबर इस पे डिपेंडेंट बोला है ना। उन्होंने बोला है इसका नंबर जो है वो इससे 15 ज्यादा है, तो आप इसमें 15 ऐड कर दो, 104 में कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। तो आपको हेयर कट के जो मेल्स है वो भी मिल जाएंगे, हेयर कट के मेल्स आपको मिल जाएंगे 119, और टोटल तो आपको पहले से पता है 290। तो अगर मेल्स इतने तो बचे हुए फीमेल्स होंगे, है ना। तो कितना बचा देखो 171, तो ये आ गया आपके फीमेल्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो डेटा दिया गया है स्टेटमेंट्स के फॉर्म में ये समझ में आ गया होगा एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। ठीक है, और जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी कही थी केसलेट में क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है, तो वही स्ट्रेटेजी यूज करनी है कि 50% टाइम आपको इसमें लगाना है डेटा एक्सट्रैक्शन में। और अभी जब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना, तो आप खुद देखोगे कि क्वेश्चंस का आंसर 5 सेकंड में आएगा, क्योंकि डेटा आपके सामने होगा, है ना। तो जब डेटा आपके सामने रहता है तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता है, इसीलिए 5 क्वेश्चन आप आधे टाइम में बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप 4 मिनट ले रहे हो उस केसलेट को सॉल्व करने के लिए, तो 2 मिनट आपको डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए लगाने हैं और बाकी के 2 मिनट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। ओके, तो चलिए डेटा कैसे निकाला, क्या क्या डेटा दिया गया था, ये सारी चीजें अभी आपको क्लियर हुई होंगी, है ना। अब इस डेटा के बेस पे 5 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस आपके सामने आते जाएंगे और बड़ी आसानी से आप उन क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि डेटा आपके पास है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से उसका आंसर जो है वो मुझे बता दीजिए। और इस टाइम पे 5 क्वेश्चंस का आंसर सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए, क्योंकि डेटा आपके सामने है। ओके, मैंने आपके सामने वो टेबल भी बना के आपको दे दिया है कि जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया वही डेटा जो है वो आपको यूज करना है। ओके, तो उन्होंने देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ द फीमेल्स रिडीमिंग द पेडिक्योर वाउचर्स। ठीक है, तो फीमेल्स जो है पेडिक्योर वाउचर्स रिडीम करने वाले इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल रिडीमिंग द हेयर कट वाउचर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ द पीपल रिडीमिंग द हेयर कट वाउचर्स, ये बस आपको परसेंटेज जो है वो आपको बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर जो है वो बड़ी आसानी से निकाल लिया होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसका सही आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। ओके, चलिए देखो 56 आपको मिल गया होगा जो भी पेडिक्योर वाले फीमेल वाउचर्स है, और उन्होंने बोला है हेयर कट वाले टोटल लेने हैं, उसमें मेल फीमेल नहीं बोला है ना। तो आपका इस तरीके से एक्सप्रेशन बनना चाहिए, 56 ऊपर आएगा, 290 नीचे आएगा। अब आप बड़ी आसानी से इसका जो करेक्ट आंसर है वो पता लगा सकते हो। कैसे, देखो हम लोगों को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कभी ऑप्शंस की भी आप हेल्प ले सकते हो। अगर आप ठीक से इस क्वेश्चन में ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शंस में आपको दिखेगा कि यहाँ पे ए में 24 है, डी में 22 है, बी में 15 है, सी में 19 है एंड ई में 17 है। इस तरीके के ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देखो जब मैं पहला कट लगाऊंगा तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि मेरा आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होना चाहिए, और उसके बेसिस पे मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकता हूं। देखते हैं कैसे। देखो अब मुझे पता है कि मुझे 29 को कट करना है 56 से, और मुझे पता है कि 29 2 जा 58 होता है, लेकिन यहाँ पे 56 है। ओके, इसका मतलब मेरा जो कट है वो 2 से थोड़ा ही कम लगेगा, राइट। और 10 से मल्टीप्लाई भी करना है, इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो 20 से बहुत नजदीक होगा। इसका मुझे अंदाजा इससे लग गया, है ना। इसमें मैं कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 20 के थोड़ा सा कम है, ज्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 58 होता तो एग्जैक्ट 20 होता, 58 के आगे वाला नंबर होता तो 20% से एक्सीड होता मेरा आंसर, है ना। लेकिन 56 है तो 20% से बहुत कम, मतलब 20% से बहुत नजदीक होगा, और वो भी कम वाला। तो कौन सा है ऑप्शन, देखो आपको दिख रहा होगा 19% वाला ऑप्शन। तो 19% आपका डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हो। आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, उसको कट करते हैं 29 1 जा, फिर आगे का कट करते हैं और फिर आंसर निकालते हैं, जबकि आपको ऑप्शन से आंसर मिल रहा है ना। तो
तो आपको ये स्मार्ट वर्क करने आना चाहिए कि ऑप्शन से अगर मुझे आंसर मिल रहा है तो डेफिनेटली मैं ऑप्शन से ही आंसर निकालूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा टाइम बच रहा है और एक्यूरेसी भी मुझे मिल रही है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये टेक्निक एलिमिनेशन वाला ये आपको समझा होगा, क्योंकि आप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे एलिमिनेशन का टेक्निक बहुत यूज होता है कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता वो पहले एलिमिनेट कर दो और फिर बचे हुए ऑप्शंस में प्रोबेबिलिटी हम लोगों को ढूंढनी है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में तो यही ऑप्शन एक बच रहा है जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन सभी को समझा होगा। 19% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से सेकंड क्वेश्चन देखिए और मुझे बताइए कि सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, आपके सामने ही डेटा है तो आपको आंसर निकालने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो उन्होंने सेकंड इसमें क्या बोला है, देखो सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि अगर 30 लोग ऐसे हैं जहां पे पेडिक्योर का वाउचर जो है वो आपको मिल रहा है लेकिन मैनिक्योर की सर्विस उन्होंने ली हुई है, मतलब पेडिक्योर के जितने भी वाउचर्स थे, ओके, उसमें 30 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैनिक्योर की सर्विस ली है। ठीक है, तो मैनिक्योर की सर्विस मतलब डेफिनेटली वो अलग सर्विस है अदर देन हेयर कट एंड पेडिक्योर। ठीक है, तो अगर मैं 30 लोग पेडिक्योर में से निकाल लेता हूं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 160 जो है वो पेडिक्योर वाले हैं और उसमें से 30 जो है वो चले गए मैनिक्योर में, ये मुझे वहां पे उन्होंने क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, ओके, तो 30 लोग ऑलरेडी मैनिक्योर में आ चुके हैं और उन्होंने आगे बोला है कि 50% ऑफ द दोज who had हेयर कट वाउचर्स टूक द मैनिक्योर सर्विस, मतलब टोटल हेयर कट वाउचर्स जो थे वो 290 थे, तो उसमें से 50% लोगों ने मैनिक्योर की सर्विस ली है ना। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे 290 का 50% आपको लेना है विच इज 145 है ना, मतलब टोटल वाउचर जो है वो डेफिनेटली आपके कितने हो गए 30 + 145 किसके, मैनिक्योर के, राइट। अब उन्होंने बोला है कि बताओ कि मैनिक्योर के टोटल वाउचर्स कितने थे। बहुत ही आसान सवाल है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 30 + 145 यही आपको करना है क्योंकि पेडिक्योर में से 30 लिए मैंने जो मैनिक्योर में आए और मैनिक्योर में 50% ऑफ द टोटल पीपल ऑफ द हेयर कट दैट इज 290 का 50% विच इज 145, तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 175 और बस आपको यही मार्क करना था, राइट। तो बड़ी आसानी से आप 175 वाला जो ऑप्शन है वो मार्क कर सकते हो, कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है जब आपके सामने डेटा रहता है ना। और अगर आप इमेजिन करो कि ये डेटा आपने नहीं निकाला होता तो क्वेश्चन तो आप कर ही नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए केसलेट में ये जो डेटा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो चलो उम्मीद करता हूं कि सेकंड क्वेश्चन सभी को समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी जल्दी थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर जो है वो मुझे बताइए। ठीक है, तो थर्ड वाला तो बहुत ही सिंपल है, मतलब उसमें तो आपको डायरेक्टली आंसर जो है वो डेटा से ही मिल जाएगा, तो उसमें आई डोंट थिंक कि आपको कुछ करने की भी जरूरत होगी, राइट। तो उसमें आपको बोला है कि हाउ मेनी मेल्स रिडीम्ड द पेडिक्योर वाउचर्स, मतलब पेडिक्योर वाउचर्स जो है वो ऐसे मेल्स कितने थे ये आपको बताने हैं। ओके, तो आई होप कि आपने आंसर जो है वो निकाला होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आंसर जो है वो सभी को आया होगा विच इज 104, जो ऑलरेडी आपकी टेबल में ही देके रखा है ना। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में तो देखना ही नहीं है, वो तो आपने डेटा जो निकाला है वही तो पूछा है ना। तो 104 बड़ी आसानी से आप मार्क कर सकते हो। देखा आपने कितना इजी था, इजी इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि डेटा आपने निकाल लिया ऑलरेडी। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन डेफिनेटली हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ वाला भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो फोर्थ वाले में बोला है हाउ मेनी मेल्स रिडीम्ड द हेयर कट वाउचर्स, राइट। तो हेयर कट कितने हैं ये आप देख लो, बड़ी आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा 119, जो हेयर कट वाले मेल्स थे, बस वही पूछे आपको, राइट। तो थर्ड एंड फोर्थ तो इतने सिंपल क्वेश्चन थे, 1 सेकंड वाले थे, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको डेफिनेटली क्लर्क प्रीलिम्स के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं जो कि डेटा के बेस पे होंगे, है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन इज डन। फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए और उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है वो देखिए। उन्होंने बोला है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स हैविंग द पेडिक्योर वाउचर्स, राइट। तो पेडिक्योर में से ही आपको डिफरेंस निकालना है ना। तो बड़ी आसानी से आप वहां पे देख सकते हो कि पेडिक्योर के जो मेल्स है वो 104 है और पेडिक्योर के जो फीमेल्स है वो 56 है। ओके, तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट्स को आया ही होगा
ये इन दोनों में से डिफरेंस जो है वो कितना है ये बताना है। तो अब देख लो भाई 56 और 104 में कितना डिफरेंस है, 48 का डिफरेंस है। तो इसीलिए आपको जो करेक्ट आंसर है 48 को मार्क करना है। वेरी इजी, राइट। तो आपने देखा कि क्वेश्चंस का लेवल कुछ भी नहीं था, इजीएस्ट लेवल जो है क्वेश्चन का वो आप बोल सकते हो। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस किस पे डिपेंडेंट थे, डेटा पे डिपेंडेंट थे। अगर आपने डेटा ही गलत निकाला होता तो पांचों क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो जाते। अभी आपने डेटा सही निकाला है, इसीलिए उस डेटा को यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो केसलेट दिया है इसको कैसे सॉल्व करना है एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए ये आपको समझा होगा। मेंस के लिए इसका लेवल थोड़ा सा एलिवेट हो जाता है, लेकिन हम लोग मेंस के लिए भी अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं अलग से डीआई वाला टॉपिक कवर करूंगा, क्योंकि मेंस के लिए भी डीआई का वेटेज ज्यादा होता है। ओके, फिलहाल हम लोग प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। तो केसलेट डीआई के जो 5 क्वेश्चन है वो अभी हम लोगों ने कर लिए और आपको डेफिनेटली समझ में आए भी होंगे, है ना। अब हम लोग हमारा लास्ट टाइप करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का प्रीलिम्स के लिए, जो है हमारा मिक्स्ड डीआई, जिसमें आपको कोई भी बेसिक ग्राफ जो है कॉम्बाइन करके पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मिक्स्ड डीआई की। उसका क्वेश्चन आपके सामने आया है, आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्वेश्चन में उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दी है, और उसके बाद फिर हम लोग उसके बेसिस पे 5 क्वेश्चंस करेंगे 6 to 10, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्शंस पढ़ोगे अच्छे से तो उन्होंने बोला है कि आपको 2 डायग्राम्स दिए हैं, एक है आपका टेबल वाला और दूसरा है आपका बार ग्राफ वाला। अब देखो टेबल वाले में उन्होंने क्या बोला है कि 2 कंपनीज है ए एंड बी, जो बेसिकली एफएमसीजी कंपनीज है। ओके, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। अब उसमें उन्होंने क्या बोला है कि 4 क्वार्टर्स में क्या क्या सेल टारगेट्स उनके थे, ये टारगेट्स के फिगर्स उन्होंने ए और बी के आपको टेबल में देके रखे। याद रखना ये एक्सपेक्टेड सेल्स है, मतलब क्या है कि उतने सेल एक्चुअल में हुए नहीं, वो उनका टारगेट था, राइट। तो जो भी टारगेट सेल्स है ये डेफिनेटली आपको कहां पे मिलेंगे, टेबल में मिल जाएंगे। ओके, ए और बी दोनों के हर एक क्वार्टर्स में, 4 क्वार्टर्स में, राइट। और जो नीचे वाला डायग्राम है जिसमें आपको बार ग्राफ दिख रहा है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि जितना टारगेट दिया था उसमें से कितना % अचीव हो पाया। जैसे अगर आप ग्राफ में पहला क्वार्टर का देखोगे ए और बी दोनों का, तो ए के लिए उन्होंने ब्लू कलर यूज किया है और बी के लिए रेड यूज किया है। ओके, और ए का उन्होंने बोला है कि ए ने 75% जो है वो टारगेट अचीव किया क्वार्टर 1 के लिए। और आप देख सकते हो कि क्वार्टर 1 का उनका टारगेट कितना था, ए का 2400 टारगेट था। तो अगर आप 2400 का 75% लोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो नंबर होगा कि कितना टारगेट अचीव किया उन्होंने क्वार्टर 1 में कंपनी ए ने। इस तरीके से आपको डेटा को समझना है। ओके, और उसी तरीके के बाकी के जो क्वार्टर्स है उसका भी डेटा निकलेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको डेटा जो है वो समझ में आया होगा, बिकॉज सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन में जरूरी ये है कि आपको डेटा समझ में आए। और इसमें आप देख सकते हो कि टेबल और बार दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये मिक्स डीआई हो गया, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ओके, तो अभी चलिए हम लोग क्या करते हैं, 5 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करते हैं। एक एक करके क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना और फिर हम लोग देखते हैं कि आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 6th वाला क्वेश्चन आपके सामने आया है, जल्दी से 6th वाला क्वेश्चन देखिए और मुझे बताइए कि उसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखो 6th वाले को उन्होंने क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर कंपनी ए अचीव्ड इट्स हाईएस्ट सेल्स इन द ऑल द 4 क्वार्टर्स टुगेदर। ओके, अब यहां पे उन्होंने बोला है कि जो कंपनी ए है उसने कौन से क्वार्टर में अपने हाईएस्ट सेल को अचीव किया, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो लेंदी अप्रोच यूज करते हैं। आप लोग पहले कोशिश करना सॉल्व करने की, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि इसका सही अप्रोच इस तरीके के क्वेश्चंस का क्या है सॉल्व करने का। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपनी ए का सारा डेटा जो है वो ऑलरेडी दे के रखा है, जो कि 2400 है, फिर 1700 है, उसके बाद 5200 है और फिर है 3200, और उसके रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस भी आपको डायग्राम से मिल जाएंगे। दैट इज 75%, 25% एंड देन 80% और उसके बाद है 90%, ठीक है। और आपको बताना है कि जो हाईएस्ट सेल्स है ये कौन से क्वार्टर में हुए, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इतना टाइम इनफ है, अभी तक आप लोगों के आंसर जो है वो आ चुके होंगे। ओके, देखो अब यहां पे उन्होंने क्या बोला है, ये आपके क्वार्टर्स है 1, 2, 3 एंड 4।
अब ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हाईएस्ट सेल निकालना है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका 25% लेके कौन सा नंबर आएगा वो लिखेंगे, इसका 25% लेके कौन सा नंबर आएगा वो लिखेंगे, इसका कौन सा प्रतिशत लेके कौन सा नंबर आएगा वो लिखेंगे, और फिर देखेंगे कि इन चारों में से कौन सा हाईएस्ट है, राइट। बट आपको नहीं लगता कि ये अप्रोच बहुत ही लेंदी है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये सारे कैलकुलेशंस करने पड़ रहे और उसके बाद आपको पता चलेगा। उसके बजाय आप एक थोड़ा सा कैलकुलेटेड गेस वर्क करो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाईएस्ट किसका हो सकता है। जैसे अगर मैं देखूं 2400 का 75%, ठीक है, 2400 का 75% 24 से तो कम ही आएगा, 2400 से तो कम ही आएगा, क्योंकि 2400 तो खुद में 100% है, बराबर। अब आप देखो कि यहाँ पे जो थर्ड क्वार्टर है उसमें ऑलरेडी 5200 है ना, ऑलरेडी 5200 है, और उसका आपको 80% लेना है, ठीक है। अब अगर मैं इसका 80% लेता हूं तो मेरे पास एक बेंचमार्क आएगा जिससे मैं कंपेयर कर पाऊंगा कि बाकी के इसका हाईएस्ट है कि लोएस्ट है, ओके। तो अगर मैं इसका निकाल लेता हूं सिर्फ, तो मेरा काम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है ना, आपका कैलकुलेशन मिनिमाइज हो जाता है और आपको आंसर भी पता चल जाता है, ठीक है। तो अगर आप 5200 का 80% लोगे तो देख लो कितना आएगा, 80% का मतलब होता है 4/5, और वो आपको लेना है 5200 का, ठीक है। अब अगर मैं इसको 5 से कट करूंगा तो देखो 5 1 1, 5 1 5, देन 5 0 0, देन 4 एंड देन 0, और 1040 जो आएगा उसका मैं क्या करूंगा, डेफिनेटली 4 गुना करूंगा, राइट। तो 1400 का अगर मैं 1040 का अगर मैं 4 गुना करता हूं तो वो आएगा 4160, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तो सभी को समझा ही होगा। तो ये आ गए आपके क्वार्टर 3 के सेल्स 4160, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी बाकी के 3 क्वार्टर जो है वो 4160 से ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि ये 100% है सारे, और इनका अगर आप लेस परसेंट लोगे तो इससे तो कम ही आने वाला है आंसर। इसका मतलब यही हाईएस्ट हुआ, ओके, बाकी के तो लोएस्ट ही होंगे। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इवन आप इसको पूरा कैलकुलेट नहीं करते, सिर्फ ये देखते कि भाई 5200 का 80% इन तीनों में से तो डेफिनेटली ज्यादा आएगा, इन तीनों में से कम आएगा नहीं, तो उसके बेसिस पे भी आप बोल सकते थे कि क्वार्टर 3 का ही क्या होगा, हमेशा हाईएस्ट सेल होगा, राइट। तो ये जो हाईएस्ट और लोएस्ट सेल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कभी भी आपको सारे कैलकुलेट नहीं करने, क्योंकि सारे कैलकुलेट करोगे तो टाइम आपका डेफिनेटली वेस्ट होगा। इस तरीके से करोगे स्मार्ट तरीके से तो आंसर भी आपका जल्दी आएगा, एक्यूरेट आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि 6 क्वेश्चन का आंसर सभी को आया होगा, क्वार्टर 3 उसका सही आंसर होगा, ओके। चलिए 6 क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th वाला। 7th वाला आपके सामने है, जल्दी जल्दी 7th वाला क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है और उसके बेसिस पे आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। अब 7th वाले क्वेश्चन में भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ज्यादा कैलकुलेशन करने के चक्कर में टाइम वेस्ट करते हैं, ओके। तो पहले आप कोशिश करना 7th वाले की, फिर मैं आपको बेस्ट अप्रोच 7th वाले का बताता हूं, ओके। यहां पे आपको बोला है 7th वाले में एक्सपेक्टेड सेल्स, मतलब आपको सिर्फ टेबल वाला डेटा देखना है ना, क्योंकि जो ग्राफ वाला डेटा है वो तो टारगेट का अचीव्ड वाला है, इसमें तो टारगेट अचीव्ड बोला ही नहीं है 7th वाले में। इन्होंने सिर्फ बोला है जो एक्सपेक्टेड सेल्स था क्वार्टर 2 का इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द अचीव्ड सेल टारगेट फॉर द सेम क्वार्टर, मतलब आपको अचीव्ड सिर्फ बी का देखना है ना। तो इसका मतलब जो क्वार्टर 2 है उसमें आपको एक टेबल का डेटा चाहिए और एक आपको ग्राफ का डेटा चाहिए, राइट। तो सिंपल सी बात है, क्वार्टर 2 में अगर आप कंपनी बी का एक्सपेक्टेड सेल्स देखोगे तो वो है 2900, ठीक है। और अगर आप कंपनी बी का क्वार्टर 2 में जो अचीव्ड वाला सेल्स है वो देखोगे तो 50% है ना। तो सिंपल सी बात है, एक्सपेक्टेड और अचीव्ड दोनों के नंबर मुझे मिल जाएंगे, और आपको बताना है कि जो एक्सपेक्टेड है वो अचीव्ड से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये आपको बोलना है, ओके। तो चलिए देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को जल्दी से कैसे सॉल्व करना है, ओके। अब आपको 2 नंबर्स तो मिल ही गए होंगे, एक नंबर आपको टेबल से मिला होगा, एक ग्राफ से मिला होगा। टेबल में एक्सपेक्टेड दिया हुआ है कंपनी बी का क्वार्टर 2 में, ओके। और अचीव्ड का आप ग्राफ से निकाल सकते हो, बार ग्राफ से, क्योंकि अचीव्ड का परसेंटेज दिया हुआ है 50%, मतलब ये आपका टोटल था, इसमें से 50% ही अचीव हो पाया। तो 2900 का 50% कितना होता है, 1450, तो 1450 ही अचीव्ड हो पाया। अब उन्होंने बोला है ये नंबर 2900, ये नंबर इस नंबर से कितना प्रतिशत ज्यादा है, वही उन्होंने बोला है कि एक्सपेक्टेड जो सेल्स थे वो कितने परसेंट ज्यादा है आपके अचीव्ड सेल्स से, राइट। तो आपको तो पता है परसेंटेज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट,
अगर आपने परसेंटेज वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वो परसेंटेज वाला वीडियो देख लेना। इसमें आपको परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट यूज करना है और परसेंटेज इंक्रीज का यूज करना है ना। अब परसेंटेज इंक्रीज में हमारा रूल क्या है, हम लोग न्यूमरेटर में हमेशा डिफरेंस लिखते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आएगा, 50% है तो डिफरेंस भी वही आएगा 1450, है ना। और हम लोग इंक्रीज निकाल रहे हैं, तो मैंने क्या कहा था आपको, जब हम लोग इंक्रीज निकालते हैं तो इनमें से जो छोटा नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, तो इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, वही नंबर है 1450 इंटू 100। तो आप देख सकते हो कि बड़ी आसानी से मेरा जो आंसर है वो आ रहा है 100%, इसमें कुछ बचा ही नहीं, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। ओके, तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। बस यहाँ पे आपको समझना है कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कौन से नंबर की बात की है। ये नंबर जब सही तरीके से लोगे तो परसेंटेज तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन अगर आपने यही नंबर गलत लिए होते तो आपका आगे का आंसर भी रॉन्ग आता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि 7 क्वेश्चन इज डन, सभी को समझा होगा। 8 क्वेश्चन करते हैं, 8 क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी सब लोग 8 क्वेश्चन को देख लीजिए और मुझे बता दीजिए सही आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान है अगर आप देखोगे 8 वाला क्वेश्चन, तो इसमें उन्होंने बोला है एवरेज सेल्स। ओके, अब ये भी एक तरीके का क्लासिक क्वेश्चन है जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स लेंदी अप्रोच यूज करते हैं, जबकि लेंदी अप्रोच यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, देखो उन्होंने क्या बोला है, एवरेज सेल्स टारगेट फॉर द कंपनी ए इज व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल्स टारगेट फॉर द कंपनी बी इन ऑल द 4 क्वार्टर्स। सारे क्वार्टर्स का आपको एवरेज क्या मतलब ए का और बी के एवरेज का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए के जो डेटा है उसको देखते हैं कि ए का डेटा जो है वो क्या क्या आपको दिया गया है। ओके, और उसके बेसिस पे फिर हम लोग आंसर जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो कंपनी ए का जो टेबल वाला डेटा है वही आपको लेना है और कंपनी बी का जो टेबल वाला डेटा है वो आपको लेना है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि इस क्वेश्चन में ग्राफ में से कोई भी डेटा आपको नहीं लेना है, बार ग्राफ में से। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ सेल्स टारगेट की बात की है, आपको अचीव की बात यहाँ पे नहीं की है, ये आपको समझना है पहली बात, है ना। तो इसीलिए आपको अननेसेसरीली जो क्वेश्चन में नहीं बोला गया वो नहीं लेना है ना। जो क्वेश्चन में बताया गया है बस उसी को आपको लेना है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है ये मैं आपको बताता हूं। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो सारे क्वार्टर्स है 1 2 3 4, ओके, ए के, इनका एवरेज निकालो, फिर बी के जो क्वार्टर्स थे चारों क्वार्टर्स उनका एवरेज निकालो, और जो भी फाइनल नंबर आएगा वो नंबर इसका कितना प्रतिशत होगा ये आपको निकालना है। इस तरीके का उन्होंने बोला है। ठीक है, तो ये जो नंबर होगा ए का फाइनल नंबर, ये उसका कितने प्रतिशत होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात, स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन अननेसेसरीली करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे पता है, ये सारे 4 डेटा ऐड कर लेंगे, उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे और एवरेज निकालेंगे, वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगेन ये 4 को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, एवरेज निकालेंगे, उसको यहाँ पे लिखेंगे, और फिर ये नंबर इसका कितना प्रतिशत है वो निकालेंगे और आंसर मार्क करके आएंगे। बट आपको नहीं लगता कि ये अप्रोच बहुत ही ज्यादा लेंदी है, इसमें बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन है डेफिनेटली। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, आप यहाँ पे भी डिवाइड बाय 4 कर रहे हो और यहाँ पे भी डिवाइड बाय 4 कर रहे हो, दोनों में आप 4 से ही डिवाइड कर रहे हो। तो मुझे बताओ कि अगर मैं नहीं डिवाइड करूंगा तो भी चल जाएगा क्या? डेफिनेटली यस, क्योंकि दोनों में सेम ही प्रोसेस हो रहा है डिवीजन का। और अल्टीमेटली मुझे क्या लेना है, अल्टीमेटली मुझे इसका और इसका परसेंटेज लेना है, मुझे डिफरेंस नहीं निकालना दोनों का। जब मैं डिफरेंस निकालता हूं, एडिशन करता हूं या माइनस करता हूं, तब मुझे डिवाइड करने की जरूरत होगी, लेकिन मुझे परसेंट निकालना है। मतलब क्या करना है, देखो ये जो नंबर आएगा, लेट्स से कि इसका कुछ तो टोटल आया मेरे पास, टोटल डिवाइड बाय 4, यही इसका एवरेज होगा, है ना। अब इसका मैं जब लूंगा तो वो भी टोटल डिवाइड बाय 4, ये लेट्स से कुछ और टोटल होगा T1 और ये कुछ और टोटल होगा T2, टोटल अलग होगा, इसका भी टोटल अलग होगा, इसका भी टोटल अलग होगा, लेकिन डिवाइड बाय 4 दोनों में होगा, और फिर मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं उसका। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये 4 वैसे भी कैंसिल हो रहा है ना। तो आप इसको डिवाइड बाय 4 करके वैल्यू क्यों निकाल रहे हो, जबकि ये 4 कैंसिल हो रहा है ना। तो आपको सिर्फ टोटल से मतलब है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि दोनों का एवरेज जो है वो 4 डेटा का ही है, राइट। हाँ, अगर यहाँ पे 4 डेटा होता, यहाँ पे 5 डेटा होता तो बात अलग होती, तो फिर हम लोगों को वैल्यू निकालनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे दोनों ही डेटा जो है वो 4 के हैं जो कि कैंसिल होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे समझ में आपको आया होगा कि सिर्फ आपको टोटल लेनी है। और यहाँ पे मैंने जानबूझ के जीरोस नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि सब में 2 जीरोस है, तो मैं जीरोस को कंसीडर नहीं करूंगा तो भी चल जाएगा। ओके
सॉरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन चारों को ऐड करना है आपको, है ना। देखो 24 प्लस 17 कितना होता है 41, 41 प्लस 52 कितना होता है 93, 93 प्लस 32 125। ये आ गया आपका कंपनी ए का टोटल, राइट। अब इसका भी देखते हैं, 44 प्लस 50 पहले कर लेते हैं तो 94 हो जाएगा, 94 प्लस 29 कर लेते हैं तो 123 होगा, 123 और 28 151। बस दो नंबर्स आ गए, बस यही दो नंबर्स आपको चाहिए, है ना। अब आपको बताना है कि ये नंबर इस नंबर का कितना प्रतिशत है, तो चलिए देखते हैं कितना प्रतिशत है ना। ये हम लोगों को यहाँ पे लिखना था, 125 ऊपर 151 नीचे, तो 125 ऊपर 151 नीचे, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो 100 है ये 125 में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब दो जीरोस जो है वो यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं ऑप्शंस का कैसे यूज करना है सही तरीके से। आपके पास अगर आप देखोगे, मुझे 151 से इसको कट करना है इस बड़े नंबर को, और मुझे पता है कि मैं 1250 का जो अप्रोक्सीमेट है वो बड़ी आसानी से देख सकता हूं कि कितनी बार इसको कट लगेगा, क्योंकि मुझे पता है कि 15 ये जो है 150 है, इसका 8 गुना 1200 होता है। 150 का अगर आप 8 गुना करोगे तो 1200 आएगा, या आप 15 का भी 8 गुना करोगे तो 120 के नजदीक आएगा, है ना। तो अगर आप माइंड में 151 का 8 गुना करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें 8 का ही कट लगेगा, 9 का कट नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि 151 का अगर आप 8 गुना करोगे तो वो तो 1208 आएगा बहुत आसानी से, क्योंकि 150 का 8 गुना 1200 होता है और उसमें 1 भी है, तो 1208 आ जाएगा, है ना। और ये नंबर तो 1208 से बड़ा है, तो 8 से कट बड़ी आसानी से लगेगा। अब इससे क्या होगा, मेरे दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि दो ऑप्शंस मेरे पास ऐसे है जिसमें 8 है ही नहीं, दो ही ऑप्शंस है ऐसे जिसमें 8 है। ओके, एक तो आप देख सकते हो 82 पॉइंट समथिंग वाला है और एक 85 पॉइंट समथिंग वाला है, ठीक है। अब देखते हैं उन दोनों में से कौन सा सही होगा। उसके लिए सेकंड कट लगाना है। पहला कट तो लगा दिया 1208 का, रिमाइंडर कितना बचेगा, देखो 42 का रिमाइंडर बचेगा और आगे 0 भी है, मतलब नेक्स्ट कट मुझे 420 को लगाना है। और आप देख सकते हो कि अगर 151 से मुझे 420 को कट लगाना है तो 5 का कट तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि 5 का कट लगेगा तो 500 तक जाएगा, तो 5 का कट तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो बचा हुआ होगा वो मेरा आंसर होगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 एलिमिनेट कर दिए और ऐसे क्वेश्चन में नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा जो आंसर है वो 82% के ही नजदीक आ रहा है इसमें भी, राइट। तो इसीलिए आप बड़ी आसानी से जो बचा हुआ ऑप्शन है उसको मार्क कर सकते हो, विच इज 82 पॉइंट समथिंग जो उन्होंने लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे आपको अगेन एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप ऑप्शंस को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो बड़ी आसानी से आपको आंसर जो है वो मिलते जाएंगे। आपको डेफिनेटली ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आंसर को निकालने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो अप्रोच है ये भी डेफिनेटली आप सभी को समझा होगा, है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होगा वो अप्रोक्सीमेटली 82 पॉइंट समथिंग % जो है वो वाला होगा, राइट। और आपको अप्रोच ध्यान रखना है, हम लोगों ने कम टाइम में कैसे किया, टाइम कैसे बचाया, राइट। तो जो स्टूडेंट्स ने डिवाइड बाय 4 करके किया था वैसा आपको नहीं करना है, ये टेक्निक अप्लाई करोगे तो कम टाइम में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 9th वाला, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कीजिए उसको और मुझे बताइए कि 9th वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 9th वाला भी बहुत आसान है, अगर आप डायग्राम को अच्छी तरीके से देखोगे और क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को समझोगे तो आपको वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बोला है 9th वाले में द एक्सपेक्टेड टारगेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर वॉज लोएस्ट फॉर बोथ द कंपनी ए एंड बी टुगेदर। कितना आसान सवाल है। यहाँ पे अगेन आपको एक्सपेक्टेड सेल्स बोला है, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ टेबल देखना है ना। तो टेबल में उन्होंने बोला है कि अगर मैं दोनों क्वार्टर्स का ले लूं ए और बी का, तो कौन से क्वार्टर में हम लोगों को ए और बी के लोएस्ट जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो देखने को मिलेंगे अगर मैं दोनों को मिला दूंगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बेसिकली कैलकुलेशन भी नहीं करना है। अगर आप ठीक से देखोगे टेबल में तो आपको पता चल जाएगा कि जो क्वार्टर 2 है जिसमें 17 और 29 ये डेटा लिखा हुआ है वही तो दोनों लोएस्ट है, बाकी सारे तो दोनों में हाईएस्ट ही है ज्यादातर, है ना। तो लोएस्ट अगर आपको चारों में से निकालना है तो सेकंड क्वार्टर के लिए ही आपका लोएस्ट जो है वो आने वाला है बड़ी आसानी से, है ना। तो कुछ भी बिना सोचे हुए आपको क्वार्टर 2 मार्क कर देना है, उसमें कुछ मतलब कैलकुलेशन भी नहीं करना। आपको ऑब्जर्वेशन से ही दिख रहा है कि कंपनी ए और कंपनी बी दो क्वार्टर 2 में दोनों के लोएस्ट अमाउंट्स है।
वो भी एक्सपेक्टेड सेल्स का ही आपको पूछा है। तो आपको परसेंटेज मतलब वो जो ग्राफ वाला सेक्शन है, बार ग्राफ वाला, वो तो देखना ही नहीं है, सिर्फ टेबल वाला देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। तो सही आंसर आपका आएगा Q2। ओके, Q2 जो है उसमें लोएस्ट एक्सपेक्टेड सेल्स हुए कंपनी ए एंड बी के मिला के। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी समझ में आया होगा। आज के सेशन का आखिरी सवाल करते हैं 10th वाला। 10th वाला आपके सामने है क्वेश्चन, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि 10th वाले का सही आंसर आप लोगों को क्या मिल रहा है। राइट, 10th वाले में आपको बोला है कि व्हाट आर द टोटल सेल्स अचीव्ड इन द Q4। Q4 की बात की है, तो कंपनी ए और बी ने कितने जो टारगेट सेल्स अचीव किए ये आपको बताना है। तो अब यहाँ पे अचीव की बात की है, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज और टेबल दोनों का यूज जो है वो यहाँ पे करना होगा, जो कि बड़ा आसान है, जो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप ठीक से वहां पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है इसमें, है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कीजिए और सही आंसर जो है वो मुझे बताइए कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर जो है वो अभी तक आ गया होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। जल्दी से आपको बस ये बताना है कि भाई जो Q4 है उसमें डेफिनेटली कितना परसेंटेज अचीव जो है सेल हुआ है कंपनी ए और बी का। ठीक है, तो ये है ए का और ये है बी का, है ना। तो ए का जो टोटल सेल का टारगेट था वो इतना था, 90% अचीव हुआ उसमें से। Q4 की हम लोग बात कर रहे हैं, और Q4 का बी में इतना टारगेट था और उसमें से 75% अचीव हुआ। तो बस इन दोनों को ऐड करके आपका आंसर आने वाला है। अब ऐड करने के लिए तो बहुत आसान है, देखो ये 2 जीरोस तो वैसे भी कट हो गए आपके, तो आपको बस 32 का 9 गुना करना है, जो कि आप माइंड में कर सकते हो। 32 का 9 गुना कैसे करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। जब आपका नंबर 10 से नजदीक हो तो आप पहले 32 को 10 गुना करो, 320 हो गया। उसमें से एक बार 32 निकाल दो, क्योंकि जब आप 32 का 9 गुना कर रहे हो इसका मतलब ये हुआ कि आप 32 को 9 टाइम्स ऐड कर रहे हो। तो आपने 10 टाइम्स ऐड किया तो एक बार माइनस कर दो, तो 320 में से 32 माइनस करोगे तो बड़ी आसानी से आपका 288 आंसर आएगा और एक जीरो आपका यहाँ पे 90 का लग जाएगा। तो ये हुआ आपका जितना सेल अचीव हुआ कंपनी ए का आउट ऑफ 3200, तो इतना सेल अचीव हो पाया। वही चीज इसमें करनी है। अब ये तो 3/4 ही होता है ना, 75% को देख के ही आपके दिमाग में 3/4 आना चाहिए, और ये 4 से 700 बार डायरेक्टली कट हो रहा है, और 700 और 3 तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई होकर 2100 बनेगा। और इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो देखो 21 और 28 49, तो ये तो 4980 हो गया। तो आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी से 4980 आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझा होगा, जिसका आंसर 4980 करेक्ट होगा। ओके, तो देखा आपने 10th वाला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था, है ना। इस तरीके से हम लोगों ने डेटा इंटरप्रिटेशन के जो हमारे बचे हुए टाइप्स थे वो इस वीडियो सेशन में कर लिए। ठीक है, और आपको टेक्निक जो है वो अभी पता चल गई होगी कि डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है। कैलकुलेशन तो आपको करना ही है, लेकिन कैलकुलेशन के साथ साथ आपको अपना अप्रोच जो है वो भी थोड़ा सा स्मार्ट रखना है। कभी कभी ऑप्शंस भी देखने हैं, ऑप्शन से भी हेल्प लेनी है ना। तो सारी चीजों को मिला के जब आप करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपका कम टाइम में होगा। और आइडियल टाइम मैंने ऑलरेडी बता दिया है। क्लर्क प्रीलिम्स में जब आप डीआई अटेम्प्ट करते हो तो 3 मिनट में आपका डीआई जो है वो बड़ी आसानी से हो जाता है। अगर और भी ज्यादा आसान कैलकुलेशन वाला डीआई आता है तो 2 मिनट में भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि आपका जो डीआई है प्रीलिम्स लेवल का, क्लर्क प्रीलिम्स लेवल का, वो 5 क्वेश्चंस 2.5 से 3 मिनट में एक्यूरेटली हो, 100% एक्यूरेसी के साथ। ये प्रैक्टिस बस आपको करनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये डेटा इंटरप्रिटेशन का जो 3 पार्ट्स हम लोगों ने तीनों पार्ट्स किए वो सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे। ओके, अब आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी होगी इसकी, है ना। तो उस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में 2 पीडीएफ देके रखे हैं। एक पीडीएफ आपका मिक्स डीआई का है और दूसरा पीडीएफ आपका केसलेट का है। तो आप दोनों पीडीएफ्स में से जो भी क्वेश्चंस आपको वहां पे दिए गए हैं वो सॉल्व करके देख सकते हो कि आपका कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ओके, उससे आपको कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं डेटा इंटरप्रिटेशन डे 19 वाला जो सेशन है वो आपको बहुत ही यूजफुल, बहुत ही प्रोडक्टिव लगा होगा। अब नेक्स्ट सेशन में क्या करने वाला हूं ये भी मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। और ये ऐसा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि इसमें अलग अलग टर्म्स होते हैं, जैसे
सेलिंग प्राइस है, मार्क्ड प्राइस है, डिस्काउंट है, ये सारी चीजें क्या है, ये अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, बट मैं आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो समझाने वाला हूं। ठीक है, तो डे 20 के वीडियो के लिए जरूर वेट करना। डे 20 में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं आज का सेशन जो है वो डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।